बोली राम जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री देवादास जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। संत राम निवास दास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। बोलो राम, सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में मंचस विराजमान श्री वाणी जी महाराज, श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित आप सभी राम स्नेह गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माता और बहनों, राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, परम पूज्य मेंत श्री पारसराम जी महाराज री परम पुरुषार्थ सु, भावनगरी प्रेम नगरी साथीन ग्रामवासियों की हार्दिक भावना सु अपनी नगरी में बहुत सुंदर 7 दिनों तक श्री भक्तमाल कथा वे भगवान भक्त नरसिंह जी रे चरित्र री आपने सभी लोग कथा सत्संग श्रवण करी। आज 7वें रोज री जो सत्संग प्रारंभ है, आज विराम दिवस है सत्संग रो। देखो सजनों, 7 दिन री समय कितनी जल्दी निकल गई, पता ही नहीं चलिएगा। आज 7 दिन हो गया। समय री बहुत तेज गति है। महात्मा कहे थारी उम्र रेल ज्यों जाए सुन ले साजनिया। जैसे ये 7 दिन बीतिया ऐसे ही अपने जीवन री अनमोलक जो समय वो बीत रही है भाई। अबे जो मोहलत लेन आया परमात्मा रे घर सु, जो सांसा रूपी पूंजी अपाने मिली है, समय मिली है मानव जीवन री, वो समय निरंतर जा रही है। पर सजनों, 7 दिन री जो समय निकली वो समय अपनी सार्थक बीती है। महात्मा कयो है, जो बन गयो हरि भजन में, धन गयो कर दान, समय गई सत्संग में, तीनों विरथा मत जान। समय गई सत्संग में, तीनों व्यर्था मत जान। बोलो राम जी महाराज की जय। जो बन गयो हरि भजन में, वाह वाह। जो जवानी राम भजन में बीती है वो जवानी व्यर्थ नहीं गई। भर्तरी गोपीचंद, सुल्तान बादशाह, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भक्त शिरोमणि मीराबाई, रानाबाई, फूलीबाई, ऐसे अनंत कोटि संत भक्त जो भरी जवानी में, जी जवानी में एक आम व्यक्ति की ये इच्छा रहे कि मैं खूब धन कमाऊं, हमारे पास बड़ो बंगलो वे, सारी सुख सुविधा संसारी वे है। भी जवान अवस्था में सारी सुख सुविधा री ठोकर मार और भी भगवान री भक्ति करी ही मेरी जवानी व्यर्थ नहीं गई। बताओ वो समय सार्थक हो गई मेरी।
जोबन गयो हरि भजन में। जो जवानी भक्ति में बीती है वो सार्थक बीती है, जो जवानी सेवा में बीती है वो जवानी सार्थक है, वो व्यर्थ नहीं गई। जोबन गयो हरि भजन में, धन गयो कर दान। जो धन राशि सेवारे निमित्त खर्च हुई है वो धन राशि व्यर्थ खर्च नहीं हुई है, वो व्यर्थ खर्च नहीं हुई, क्योंकि वो अपने पुण्य के खाते में जमा हो गई, वो अनंत गुणा वे वापिस मिली। कठे भी आप गौ माता री सेवा में धनराशि खर्च करो, या कोई दीन दुखी री सेवा में धनराशि खर्च करो, या ऐसे सुंदर धार्मिक राम द्वारा निर्माण में, मंदिर निर्माण में आप जो धनराशि अटक खर्च कर रहा हो, ये धन व्यर्थ नहीं है, ये सार्थक है। धन गयो कर दान, और समय गई सत्संग में, तो तीनों व्यर्था मत जान। जो समय संतों री संगत में बीती है, जो समय राम जी री भक्ति में बीती है, वो समय तो सफल हो गई भाई। गुरु महाराज एक उदाहरण देता कि एक राजा नगरी राजो प्रभात री समय, सर्दी रा दिन हा और प्रभात री समय भी जल्दी भ्रमण करने वास्ते जाता। भ्रमण करने वास्ते ज्यादा जब वे देखे कि भी सड़क के किनारे एक भजनानंदी संत आजी का गोदड़ी ओढ़ी ओढ़ा, नीचे बोरी बिछायोड़ा, सामने धुनी तापियोड़ी और बैठा बैठा भजन कर रिया भगवान रो। राजा मन में सोचे रे ऐसी कड़ाकेरी सर्दी मैं मेलों में सो रिया हाँ, दो दो कंबल ओढ़ी हाँ, और ये महात्मा जी इस सर्दी रात में, सर्दी री रात में ये बैठा है सड़क के किनारे, एरी रात्रि कैसे बीती। मेरे मन में शंका वजन पूछे, महाराज हमारी एक शंका है। ये कहीं शंका है कि आपरी ये रात्रि कैसे बीती, ध्यान दे सुन लो, कि आपरी ये रात्रि री समय कैसे बीती। तो महाराज के वे हे राजा, रात्रि री कुछ समय तो आपा दोनों री बराबर बीती और कुछ समय थारू ईद की बीती। राजा के इरु कहीं अर्थ है, तो कहे है राजा जिस समय आपा सो रिया हा, तू चाहे मेल में गद्देरे माते सो रही हो और मैं मारी जमीन बोरी माते सो रही हो, नींद आई वह समय तो बराबर ही बीती। बताओ आप, जिस समय गहरी नींद में आ वो समय तो भले जमीन माते हुआ और भले वो गद्देरे माते वो समय तो बराबर ही बीती। पर जिस समय में तू जाग और संसारिक बातों रो चिंतन कर रही हो, भी समय में मैं रात में जाग और भगवान रो भजन कर रही हो, बा समय मारी थारू जिंदगी बीती, वो समय श्रेष्ठ बीती। वाह वाह, वो समय मारी अधिक अच्छी बीती है। 7 दिन री जो समय बीती है, ये अपने जीवन री लेखारी समय बीती है भाई। इस समय में सत्संग सुनी, इस समय में आत्मचिंतन करियो, इस समय में राम भजन करियो, समय सार्थक हो गई। और फिर लिखे, जो बन गयो विषया संग और धन गयो मदपान, समय गई कुसंग में तीनों ही व्यर्था जान। बोलो राम जी महाराज की। अब लिखे कि जोबन गयो विषयों में, और जो जोबन संसारिक विषयों में चलियो गयो है, वो जवानी व्यर्थ चली गई है, वो समय नष्ट कर देगी। जोबन गयो विषया में, धन गयो मदपान, धन रे द्वारा शराब पी लियो, धन रे द्वारा अमल भांग तंबाकू इत्यादि नशा कर लिया, वो धन व्यर्थ खर्च हो गए। और जो समय कुसंगति में बीत गई, वो समय री बर्बादी हो गई। तो यदि जवानी री कीमत समझनी है, जवानी ने सफल बनानी है, तो जोबनिया में मन मरे तो मारिए, कनक कामनी क्यों टले तो टालिए, साधु सेती प्रीत पड़े तो पालिए, अरे हाँ बाजिंद राम भजन में आठ गले तो गाड़िए। ये जवानी सफल हो गई। समय सत्संग में बिताओ,
सफल हो गई। हमेशा सत्संग में जा नहीं सको तो घर ही गुरुवाणी रखो, शास्त्र रखो और पढ़ो और आत्मचिंतन में समय बिताओ, वो समय सफल हो गई। और अभी तो युग भी ठीक है, अब तो देखो ये अच्छा युग है सोशल मीडिया रो युग, जिरे द्वारा आपने फोन रे माध्यम टीवी रे माध्यम घर बैठा टीवी में आपने सत्संग लगाए ली और 2 घंटा आसन लगाए बैठ गा, घर बैठा बैठा सत्संग सुन सुना, वही समय सफल है, वो व्यर्थ नहीं है। प्रधन्य परमार्थ और पुरुषार्थ में लगाओ, जद्दी धंधरी सार्थकता है भाई। तो समय जा रही है, मानव जीवन समय रो सदुपयोग करनो है। गायो है महात्मा चाले लोभी जीवन ला चाले
महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। उमरा गिणियोड़ा दिनड़ा जावे लोभी जीवड़ला। कितनी सरल सहज शब्दों में कितनी जो मार में। हे लोभी जीव, हे मायारा लोभी, जीवनरी अनमोलक समय है जो जा रही है। और सजनों, इस संसार में सबसे कीमती वस्तु कहीं है बताओ? समय कीमती है जो ग्यारह बाद में अरबों लाखों खर्च कर दे तो पाची कुल मिलेगा। समय मिलेगा? बचपन बीत गयो, जवानी बीत गई, वृद्धावस्था आ गई, अरे अरबों खर्च कर दो तो भी वो बाल्यकाल वापिस आई, वो जवानी वापिस आई नहीं। समय ग्यारह बाद में वापिस नहीं आवे। समय रो सदुपयोग करो। समय ही सबसे श्रेष्ठ पूंजी है अपने पास। और भी समय रो सदुपयोग और दुरुपयोग किरे हाथ में है? अपने ही हाथ में है। बताओ, एक व्यक्ति 2 घंटा सत्संग में बैठे, ध्यान दे सुन लो, और एक व्यक्ति 2 घंटा जाकर सिनेमा देखे, कहीं वे एक समय सार्थक खर्च कर रही है, संगत सुनने हो, बिरो अंत्यकरण शुद्ध वे रही है, मेरी बिरती भगवान में लाग रही है, और एक बुढ़े आंखें फाड़ रही है, मेरी जो बिरती मलिन हो रही है। तो समय रो सदुपयोग और दुरुपयोग अपने आती है। कोई भी वस्तु हो, बिरो सदुपयोग और दुरुपयोग अपने आती ही है। अरे हर घर में फोन है, हर व्यक्ति के पास फोन है। अब सदुपयोग और दुरुपयोग उसमें नंगवाती है। बताओ, अपने माते ही है। कोई भी वस्तु रो सदुपयोग, तो समय रो सदुपयोग करो। समय चली गई, फिर कुछ नहीं बचेलो हाथ में, केवल रोनो बचेलो। आज इस समय में राम जी रो भजन नहीं करियो, सेवा सुकृत नहीं करियो, परमार्थ पुरुषार्थ नहीं करियो, और जीव संबंधी कुछ कार्य नहीं करियो, तो समय 11 बाद में रोनो पड़ी। गागर फोड़ चली गर रीति, पछतावे पणिहारी, खोयो द्रव्य जन्म यूं हार्यो, यूं जुआ खेल जुआरी। बोलो राम जी महाराज की। पाणिहारी घड़ो ले पानी भरने वास्ते जावे, सकी सहेलियों बातें करते समय ध्यान भंग हो जावे, ठोकर लग जावे, घड़ो नीचे पड़ जावे, फूट जावे, पानी बिखर जावे, कहीं बचे बचे पछताणो बचे, कुछ नहीं बचे, पछताणो ही बचे केवल मात्र। जैसे जुआरी जुआ में अपनो धन खर्च कर देवे, अपनी संपत्ति हार जावे, जमीन जायदाद बेच देवे, फिर कहीं बचे, फिर पछताओ बचे। ऐसे ही जीवन चलियो जाए तो केवल रोनो बची। अरे इतनी सुंदर समय मिली ही, इतनी सुंदर संत अपने ज्ञान दे रिया, पर आपने ध्यान दियो ही नहीं, और समय ने कैसे व्यर्थ खर्च की। आज मैं देखा जब बड़ी जो मन में दुख वह है कि आज गांव में लोग बैठ जाए और वृद्ध वृद्ध लोग ढूंढे नीचे बैठ गार 10-20 जना भरा चारा रमरिया 3-3 घंटे तक समय व्यर्थ खर्च कर रिया है। अरे क्यों अपने समय ने बर्बाद करो? कठई मंदिर रामद्वारारी भूमि में जायर बैठ भगवान रो नाम ले हाथ चाली, क्यों अपने समय ने बर्बाद करो भाई फिजूल? तो महात्मा कहे समय कोई भी काम समय माते क्यों जावे, वो लाभप्रद वह है। आज आषाढ़ चाम सोमनी समझ बीज नहीं बोया, अंत काल कातिरो कर सुर बिना भजन पछताया। आषाढ़ मास में किसान समय माते बीज नहीं बीजे, बिने काती मास में रोनो पड़े है। यही आज मानव जीवन, ये समय आषाढ़ मास की तरह है। नर्तन रूपी खेत में भक्ति सेवा सुकृत रूपी बीज बीज दो भाई, काती में रोनो नहीं पड़े। काती में तो गाड़ा रे भराव दान हो जाए, फिर पूछो क्यों आज। अरे किसान खेत में बीज बीजने जावे, बीच में थोड़ो बीज ली जावे है, पर मेहनत रे द्वारा जद फसल अच्छी वे बीच में भी गाड़ा रे भराव धान वे। यही है आज जीवन में अच्छो करा, बहुत बहुत मात्रा में मिली, और अंत में पछतानो नहीं पड़े हमारी समय चली गई है। सही, ये ध्यान रखो। समय ने व्यर्थ खर्च करी, वे रोया अंत में, अरे कुछ करियो ही नहीं। गुरु महाराज एक उदाहरण देता कि 2 भाई आ, एक भाई तो
संतारी सत्संग में जाता हो, राम राम करतो, 2 रुपये परमार्थ पुरुषार्थ में भी खर्च करतो, बड़ो भाई हो वो नहीं करतो, नहीं करतो। और वो छोटे भाई ने मना करतो, अरे तू एन राम राम करी, संतारे पीछे घूमी, सेवा दान पुण्य करी, जद की कर काम चली। छोटो कहतो रे भाई जीवन चलियो जाए, कुछ कर ला, 2 दिन रो जीवन है। क्यों नहीं, नहीं अभी तो रुपया कमाना है, अभी तो धन कमाना को। समय चली गई, बुढ़ापो आएगो, दोनों भैयारो, बड़े रो पहला आयो बुढ़ापो आएगो, उठीस तो नहीं। एक दिन दोनों माचो डलिवड़ा पास में सोरिया गुवाड़ी में, बड़ो भाई रो रही हो है, रोटी कम बारे ये बिन पतो चलोगा बापा रहा नहीं। तो छोटो भाई कह रो क्यों, अरे अब मौत जाए, मैं मर जाऊं और जीव रो कहीं वे, तो मन को समझ ही नहीं आ रही हो, मारो मन विचलित हो रही हो है। अरे भाई जद ही तो कह रही हो संतारी सत्संग में जाओ, राम जी रो नाम ले, वो सेवा करो। यदि एक काम करता तो आज रोनी जरूरत को नहीं था, आज तो हंसते हंसते मालिक के धाम में जाता। तो इस समय रो सदुपयोग करो। फिर कहे 4 दिनारी चमक चांदनी, फिर अंधारी रात आसी लोभी जीव उड़ला। ये जीवन री जो चमक दमक है 4 दिन रही है, और ये जीवन बीत्यारे बाद में अंधारी रात्रि कहीं है। 84 लाख जो जूनी है यही अंधारी रात्रि बांधती है भाई। मानव जीवन पूर्णिमा रे रात्रि तरह है, 84 लाख जूनी अमावस्यारी रात्रि तरह है। पूर्णिमा री रात में चांद पूर्ण रह, कितनी चांदनी रात दिखे भाई। अमावस्यारी रात काली रात वह है, 84 लाख जूनी अमावस्यारी रात्रि है भाई। ये चांदनी बीत जाए, भक्ति बिन 84 में चला जावा। तो और के एक मात पिता थारो कुटुंब कबीलो, आ भाया वाली जोड़ी बिछड़ जासी लोभी जीवड़ला। मात पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला सब जोड़ियां एक दिन बिछड़ जाए। भाई भाई जो एक साथ खेले हैं बाल अवस्था में, एक मारे उधर जन्म ले हैं, बेड़ा रहे, और ऐसे एक दिन समय आवे जो दोनों मुंह को एक चलो जावे। बहना जो साथ में पली बड़ी मारे कर रही, समय आनो पर बेनारी जोड़ी बिछड़ जावे। तो आ ये संसार में है कहीं कि मिलनो और बिछड़नो है, तो मोह करनो नहीं है, और व्यवहार और प्रेम भाव समूह रखनो, ये ध्यान रखना। माता पिता है मेरी सेवा करो, माता पिता है, और जैसे माता बहना है तो बहने आंसू हो रहा है, ये माता पिता ही है, सेवा करो मेरी। क्योंकि बिछड़िया रे बाद में मेला नहीं, नदी नाव संयोग है रे, बिछड़िया मेला ना है। बिछड़िया रे बाद में मेला नहीं है। जैसे अभी कई लोग बेटा जरा माता पिता को नहीं है, इस संसार ने छोड़ चलिया गया, बे पाछा मिलने वाला है कहीं, वापिस मिलने वाला नहीं है। और साथ रे यार आप सेवा करी, बेने खुश रहा क्या, प्रसन्न रहा क्या, बस ठीक है, कोई पछतावो करने की आवश्यकता नहीं है। ये मार्ग तो सबने जानो ही। भाई भाई आपस में प्रेम रे साथ रहो। अब कोई बिछड़ जावे तो वो तो जन्म मरण अपने हाथ है नहीं, पर आपे कहीं करा राह जड़ते हैं तो कदर करा को नहीं, घिया फचरो वहां, वो अपनी बड़ी भारी भूल है। माँ तारी रे जड़ते हैं तो कह बाप जी हमदा जाता रहे, ये माड़ा कांटा कदी जाए, कि ऐसे बोल देवे कि हमदा की प्राय माड़ा कौन जावे यार, धाड़ा की कौन जावे, अमर थोड़ी भी कोई पुराना। तो रे जड़ते हैं तो ऐसे करे यार, घिया बच गया रे मारा घने छोका छोका छोका, तो तुम रियो जड़ते हैं तो कदर करी को नहीं। रह जब तक कदर करो, प्रेम रे साथ रहो आपस में, कि तो कहीं लेनो है, कहीं देनो है, कहीं बांटनो है, बताओ अटकी है कहीं बांटनो। महात्मा कयो है बाणी में, मिलना वे दम ही दम
राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा के मिलना है तो मिलजुल रहिए, दम ही दम का मेला है। अरे जीवन है कि तो थोड़े दिन रो मेलो है तो भाई, जैसे थोड़ी समय रे वास्ते प्रेम रहो, मिलजुल रहो। घर में रहो तो सब मिलजुल रहो, भाई भाई मिलजुल रहो। सब अपने जो देरानी जेठानी है सब आपस में रिलमिल प्रेम रे साथ लोग मिलजुल और प्रेम रे साथ एक जगह बैठकर भोजन करे है भी घर में ही तो स्वर्ग है भाई, और स्वर्ग कटे न रो। यही सब बड़ी संपत्ति है, प्रेम रूपी संपत्ति। चाहे गरीबी हो, घर में धन कम हो, पर प्रेम हो सजनों। प्रेम है जड़े सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो धन कहीं काम रो। एक घर है जी झोंपड़ी, गरीब री झोंपड़ी है, वो अपनो गुजर बसर कर रही है ईमानदारी द्वारा। सांझ आवे पति पत्नी बालक माता पिता भाई भाई सब एक जगह बैठ और प्रेम रे साथ भोजन करे। एक घर जी में धन बहुत है, पैसों बहुत है, पर प्रेम नहीं, हरदम कड़े रहे, हरदम लड़ाई झगड़ो रहे, हरदम ईर्ष्याबाजी रहे। अरे भी धन में धूड़ है भाई, वो धन कहीं काम रो है। प्रेम में वो धन संपत्ति कहीं काम रही है, वे मेल मालिया कहीं काम रहा, कोई काम रहा नहीं है। राम भजे तो दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के जटे भक्ति नहीं भगवान। भगवान की भक्ति को नहीं तो कहेगा कंचन महल कोई काम रहा नहीं। बड़े बड़े महलों में दुखी लोगों ने देखा, अरबपति लोगों ने दुखी देखा, और गरीब झोपड़ी में लोगों ने मस्त और खुश देखा, क्योंकि वे प्रेम रे साथ रहे। बेंके थारा मारा को नहीं, बेंके आपसे ईर्ष्या बाजिया नहीं, तो आपस में प्रेम रे साथ रहे। यही जीवन है। घर में प्रेम रे साथ रहो, गांव में आपस में प्रेम रे साथ रहो, समाज में आपस में प्रेम रखो। यही जीवन है भाई, यही जीवन है। देखो एक दो भाइया, बचपन में माँ भी गुजर गई, बचपन में पिताजी भी गुजर गया। माता पिता दोनों कोई महामारी ऐसी आई जैसे कोरोना आयो, ऐसी भयंकर महामारी में दोनों ही गुजर गया, मृत्यु होगी दोनों। बड़ो जो लड़को हो वो 20 में 12-13 वर्ष रो हो, छोटो बच्चो हो वो 7-8 वर्ष रो हो। अब जो वो बड़ो हो लड़को 12-13 वर्ष रो, वो दूसरा अगर नौकरी करता हो, और अपने भाई ने पढ़ा तो लिखा तो
वो पूरे दिन मजदूरी कर छोटे भाई ने पढ़ाते। बिरु प्रेम, दोनों भाई बड़े प्रेम रे साथ रहता। दिन में वो मजूरी करतो, सामरा वो आतो तो दोनों भाई आते ही गले लग जाता। आपस में प्रेम भोजन बनाता, प्रेम भोजन करता। दोनों रे बहुत प्रेम हो। एक पड़ोसी हो जिरे बंगलो बहुत बड़ो हो, रुपया बहुत हा, पर हरदम बीरा बेटा बीरी घराली हरदम कड़े करती रहती। वो कहे रे अपना घर में 24 घंटा लड़ाई वे है, पर ई घर में कुछ नहीं, गरीबी है, पर दोनों भाई कितना प्रेम रहे। यूं करोगे दोनों प्रेम तोड़ा ही दो। अब देखो थे खुद रे को नहीं प्रेम और दूजाना तोड़ा नहीं चाहे। ए भैया की करी करने के तक राड़ गालो भाई। अब वो बड़ो भाई हो मजदूरी मात गियोड़ो गनबो आयो आदमी आयर कह रही ठीक है भाई। तो छोटो लड़को हो जो वो कहे ठीक हो सा ठीक हाँ, मैं बड़े आनंद हुआ। क्यों ठीक कट होते हैं तो कभी लड़ो ही को नहीं कहे। अरे वो क्यों लड़नो, वो कह के लड़ाई बड़काई वह है, क्योंकि बिने तो वो बड़ो भाई तो प्रेम दियो। वो लड़ाई कोई यूं करी को नहीं लड़ाई देखी। लड़ाई घर में वे को बिन कहीं ठा कहीं लड़ाई वे क्यों भाई लड़ाई कहीं वे है कि लड़ाई नहीं करी जन कहीं करी जिंदगी। अरे भाई हाथी की शिक्षा दी कि लड़ाई में बहुत आनंद है। देख मारे घर में लड़ाई घनी वे थई लड़ो तरे थारो भाई थारो द्वेषरा भाव राखे तन कदी लड़ाई नहीं करी थारो। अब वो लोग बोलो हो छोटो हो जी को लड़को वो यो ठीक है। आज मैं सामरा आई जन बिन कहूँ भाई तू भाई मारू कदी लड़ियो ही को नहीं रे। वाह ठीक है, वो गीप रो ऐसे सिखाई। अब दूसरे दिन अभी दिन ही सामरा वो भाई अपने मजदूरी आयो वापिस। तो आज देखे कि पहली बार वो छोटो भाई मुड़ो मुंडो उतरीडो बीरो। हमेशा गले लाग जाओ पर आज तो गले ही नहीं लगियो। हमेशा चेहरे माथे खुशी क्यों रे, आज तो उदास क्यों है, चिंता कहीं बात रही है तने कि भाई थे मारू कदी लड़ाई कौन करी के क्यों आ शिक्षा कौन देगो थे क्यों कोई पुगो है। ठीक है वो क्यों इन्हें अब बात पूरी तरह नहीं हम जावा जड़ते ही मन में रह जाए कि लड़ाई करनी है कि हाँ लड़ाई करनो मन करे। अने वो बड़ो भाई के भाई लड़ाई है तो वे कोई भेजू तो की लड़ाई वे की बात लड़ाई वे जनकाई करा के वाह मेरे भाई रे बड़े भाई रे हाथ में घड़ी पहनी बा घड़ी खोली टेबल माथे रखी क्यों तू के आ घड़ी मारी है वो के मैं की करके वहां घड़ी मारी है आ तो थारी है। अरे थारी लड़ाई करनी है जन कहनो पड़ी तुम के मारी है तू के मारी है मैं क्यों मारी है जन लड़ाई वे। अब तू के थारी जना लड़ाई कौन वे आ लड़ाई थारा मारा रही है ओ थारो रो मारो है भाई ठीक है चलो फिर ये लड़ाई कह रही तू मारी चीज रे माता अधिकार झूठो जवाई तो फिर मैं लड़ाई करूं थारू। तो भी आंखिया में आंसू आएगा कि नहीं भाई तू पाल पोस बड़ो करियो मने बचपन नु तू आई शिक्षा दी सच बोलनो है तो मैं आ बात कहन के सुखा घड़ी मारी है क्यों तू नहीं कह सके जना अपने कदी लड़ाई वे ही को आ बात है भाई। वाह वाह दोनों भाई बड़े प्रेम रे साथ जीवन बितायो। अरे प्रेम रे साथ जीवन जियो, राग द्वेष ईर्ष्या रे साथ मत जियो। घर में जैसी व्यवस्था है जैसो है चलाओ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा नहीं रहूं साधु नहीं भूखा जाए। धन में कमी भले ही आओ अपने घर में पर कभी प्रेम में कमी नहीं आनी। रहो प्रेम मेरे साथ, यही जीवन है भाई। कितने दिन रो जीवन है, 2 दिन रो है ये। तो महात्मा यही कहे कि भाई मिलना है तो मिलजुल रही जो घड़ी एकदम रा मिला है। किरे वास्ते लड़ा, किरे वास्ते झगड़ा, किरे वास्ते में आपस में द्वेष बुद्धि करा। अरे अपने जन्म यो अपनो जी दिन जन्म यो सोचो अपने कुछ ले आया, कुछ भी नहीं लाया, बिल्कुल नंग धड़ंग आया संसार में, कण दोरी भी पहनने नहीं। और जिस दिन जाओ भी दिन अपने साथ कुछ नहीं रहे तो बीच में ये लड़ाई झगड़ा तो अज्ञान ही है अपनो। बताओ तो सजनों महात्मा कहे कि मात पिता थारो कुटुंब कबीलो, बाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे लो भी जीवन ला। वाह वाह भाई। तो राम जी भरत जी भाई आ देखो आप रामायण जब सुना आप जब पतो चले कि प्रेम वेजर तो राम जी और भरत जी जो
और भाई कौरव पांडव भाई भैया। देखो भाया भाया में कितना फर्क। कौरव तो कहता राज मारो है और पांडव कहता राज मारो है। आपस में लड़िया जमीन रे वास्ते झगड़िया, हासिल कहीं भी हो, कुछ हासिल नहीं भी हो, मृत्यु हो गई। और जी काल में महाभारत में इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर हो, बीच में आज नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली है, लोग राज करे बे जमिया बूठी रहेगी भाई। और भाई भाई आपस में लड़ मरगा। और आज मेरा इतिहास रहेगा भाई ऐसे भयंकर भाई भाई आपस में लड़िया। तो तुच्छ चीजों रे वास्ते मत लड़ो, दिल बड़ो रखो। अरे एक कोई नीति खराब है जा तो क्या तू राग ले, कहीं फर्क पड़ा है। जीरी नीति अच्छी है तो नीति में बरगत वेला भाई, और नीति खराब होगी तो फिर जीवन में बरगत नहीं वेला। नीति खराब होगी तो वो रोतो ही रही जिंदगी में, ये ध्यान रख लीजिए आप। और जीरी नीति साफ है मेरे पास में बहुत भगवान दे दे बिने, क्योंकि अपने जो कर्मा में लिखड़ो है बिना कोई छीन कौन सके। अपने कर्मा में लिख छोड़ो और अपने भाग में लिख छोड़ो। लिखी जो लक्ष्मी पाइये अर्पी आयु होई, रज्जिब ग्रह बैराग मेरे घटत बढ़त नहीं हो। लिख छोड़ी लक्ष्मी मिले और दियोड़ा जो सांस है वे बिता ही लेना पड़े, बिन ज्यादा कौन ले रही है। तो फिर क्यों लड़नो झगड़नो रे नश्वर चीजों रे वास्ते। हमारी एक धूम राग लेवा और इताक मुशुक है। ये भाई भी यार भाई राम और भरत भी आ। राम जी तो कहता भरत मने पिता वनवास दियो और तने राज दियो, तू राज कर। और भरत कहता नहीं, आप बड़ा हो राजरा अधिकारी आप हो, मैं राज नहीं करूंगा। अरे भाई बेबी आज कलयुग में देखा है कितनी भाई भाइयों में आपस झगड़ा हो रही है। अरे एक मारे उधर जन्मिया साथ खेलिया, कहीं चिंता करो। और किरो बंट मारना है, भाई भाई आपस में प्रेम हो रहे हो। और दिरनिया थे थोड़ो ध्यान रखो, थे थोड़ो दिल ने मोटो करो। ए माहू हो रहा है जी का कोई पराया को नहीं माहित है, और देवर है तो वो छोटा भाई जड़ो है अपने, ऐसे मानो। ई तरह आप प्रेम हो रहे हैं जब अपने जीवन में केड़ो बढ़िया भाई बताओ। समझो ये बात नहीं, सोचने की बात है। देखो ज्ञान भक्ति की बातें तो करें ही आप हमेशा, पर ये व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है तो बाकी ज्ञान कैसे भाई अपन। तो कहे भाई भाया वाली जोड़ी बिछड़ जासी लोभी जीवड़ला। अब लिखे राम जी ने बजियो नहीं, सुकृत नहीं करियो, थारे संग में आधेलो कोनी चाले लोभी जीवड़ला। राम भजन नहीं करियो और परमार्थ नहीं करियो, अरे संग में अतू एक पाई भी नहीं ले जा सका। सुई डोरा साह का सुरक्षित आया नाई, जन दरिया ये माया रहेगी यहाँ की यहाँ। सुई डोरो भी साथ नहीं लेगा। अरे सिकंदर जैसे सम्राट संसार में भी आ, वे भी अंत समय रोया और कयो मारा हाथ अर्थी बारे राग जो। क्यों कि मैं दुनिया ने ये संदेश देनी चाहूं कि इतो धन माल में भेड़ो करियो, इतनी जमीनरों में राजा बनियो। कितने माता पिता रे सामी पुत्रों ने मार दिया, कितो बहना सु भाई छीन लिया, कितनी बायों रा सुहाग उजाड़ दिया। और जी संपत्ति बात है मैं इतो कत्ल और इतो खून खराबो करियो, आज बुटू एक तिनक लोभी में नहीं ले जा सकूं। ये बात हूं रोयो। और क्यों हमारा हाथ बाहर रख जो मैं संसार ने कहने जाऊंगा मैं कुछ भी नहीं ले जा रही हूं और यहाँ पे भी कुछ नहीं ले जाऊं। अरे सोचो ज्ञान की गहराई में जाओ, जब हीरा माणक मोती मिलेला भाई। महात्मा कहो है कि भाई जब जल रहे अंदर बहुत गहराई में चलो जावे कोई, तो जब वो हीरा माणक पावे है, ऐसे ज्ञान की गहराई में उतरना है। तो कहे कि राम जी ने भजियो और सुकृत करियो, दियोड़ो थारे आगे आडो आसी लोभी जीवड़ला। वो अपने आगे पूंजी साथ रही, दियो आडो आवसी लग 84 माई। राम सुमरिया सु रामदास जीव परम पद को जाए। रामदास महाराज लिखे कि दियोड़ो तो आगे 84 लग जूनी में कटे चले जाओ तो आडो आए। और राम सुमरिया रामदास जीव परम पद को जाए। राम सुमरने सो कहीं वे एक जीव परम पद की प्राप्ति करी। एक सेठ हो ध्यान दे होंगे, देने रो कितो लाभ है, देने रा कई प्रारूप है। जटे अपने दान पुण्य में धन खर्च करा। एक सेठ हो तो वो कंजूस बहुत ज्यादा हो, कंजूस ज्यादा हो तो कंजूस हो वो 1 रुपया नहीं देतो कोई।
एक समय कहीं यो के भी सेठ रे दुकान रे आगे बारिश रात दिन, हाँ थोड़ी बारिश भी हो रही, सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही, बारिश हो रुकी ही, ठंड ज्यादा बढ़ गई ही। एक भजनानंदी महात्मा जैसे गुलाबदास जी महाराज भैया अपने ही गांव में विराजमान रिया, भोला राम जी महाराज रतकुड़िया देवरी धाम में भक्ति करी, ऐसे कोई त्यागी विरक्त महात्मा चलते चलते आया और भी सेठ रे दुकान रे बारे बैठ गया। क्यों भाई अठे ही राम भजन करा, लुकी सुकी जो जोड़ी में रोटी भी ने जीम ली और भजन में बैठ गया। अब कहीं योग सेठ दुकान रोदी करी, बंद करी दुकान में, दुकान बंद कर दी, पर दुकान रे बारे एक बोरी बिछावड़ी, जो बोरी बिछावे पैर पहुंच ले, फिर बोरी रहेगी बारे सेठ की बोरी रो कहीं करा पाचो आडो खोलार महीन मेला महाराज कन बैठा क्यों, महाराज ही बोरी ने रात रा ओढ़ लीजो, कहीं कर जो ओढ़ लीजो, महाराज रे पास में कुछ नहीं, शुभ में उन्हें फांसी दे दीजिए, रुकाली रे बात, पर तो भी दीवी तो ही लाई, रात ठंड बड़ी, महात्मा भी बोरी ने ओढ़ ली। प्रभात सेठ आयो, वह सेठ री बा बोरी रख दी, महाराज क्यों धन्यवाद है भाई सेठ, सर्दी री रात में थारे दियोड़ी बोरी मारे बहुत काम आई। वाह भाई समय बीती, सेठ री मृत्यु होगी, कोई अचानक साल 2 साल बाद में सेठ री मौत वेगी, तो धर्मराय रे दरबार में पहुंचियो। धर्मराय चित्रगुप्त ने कहे भाई खाता भाई देखो जीवन में पाप पुण्य किता करियो रहा है, क्यों खुद रे वास्ते गुणों ही करियो, परमार्थ रे लेखे कुछ भी नहीं करियो। एक भजनानंदी महापुरुष री दुकान रे बार बैठार एक रात हो बोरी दीवी, तो पुण्य करियो जीवन, इतो ही पुण्य दियो ये। अब सजनो तो क्यों भाई देख सेठ पहला जो ही पुनरो सुख भोगी के दुख भोगी, भोगी दुख तो लंबो छोड़ो है, पहला सुख है जी को दे दो मन, क्यों अभी रो कहीं देवा ये महापुरुषों री तू सेवा करी, तन महापुरुष आशीर्वाद दियो, तू जच्चे जैन मांग ले। अब सेठ रा दूत रे पास में भाई हमरा दूत खड़ा, अरे मेरे शरीर में तेल जैसी वो जैसे तेल जैसे तले और कैसी जो सुगंधी आवे वैसी मेरू दुर्गंध वो आ रही है, और ऐसे भयानक मेरो रूप, शेर तो कंपरी हो गया, अब नरक में जानो पड़ी। सेठ क्यों वो बड़ो सोच विचार न कियो कि इर बदले में मैं कुछ भी नहीं ले, एक बार बे संताना मन फासा दर्शन कराए दो, वो कुछ नहीं चाहिए। अब सजनो यमरा दूत लेगा मैंने संतारी जट जैसे ये रामद्वारो है ऐसे कुटिया में, यमरा दूत क्यों भाई मैं अंदर तो प्रवेश नहीं हो सका, हाँ अंदर जाने री हिम्मत नहीं है, तुम चलियो जा अंदर। सेठ जाए और संतों प्रणाम करिया, सेठ जी के एक बाप जी ओढ़ क्यों मने, संत की ओढ़ कहाँ क्यों, सेठ जी आप द्वारा बोरी दी गई और मैं पूरी रात राम भक्ति करी रोहरी बिताई, आपने कैसे भूलूं, अच्छो आदमी कदे उपकार भूले को नहीं है भाई, और लबाड़ और लोफर आदमी वे वो उपकार ने भूल जाए। अरे महापुरुषा रे दिल में कितनी उपकारी भावना, तुम बोरी देवी ओढ़ने वास्ते वो याद है मने, बोल तुम कैसे आयो, कि महाराज हमरा दूत मने लेगा और मेरे बदले में ये मांगियो मैं कि मने एक बार संताना दर्शन करा दो, आप रा दर्शन वेगार में वापिस जाऊं, क्यों वापिस मत जा, मैंने बढ़नी बेनी हिम्मत को निर पाचो तन जानो कौन दूध राम राम करटे, वो तो जीव बैठ को संतानी शरण मेरे भजन करने लगा। यमरा दूतान क्यों भैया वो इरो जन्म दूजो वेगो है, अब वो माला फेरी रहेगी, सेठ ने जमरा दूध दे क्योड़ा बज वो तो 24 घंटा माला फेरते, कहने रो भाव ये तो परमार्थ करियो, तो पुण्य करियो। आप सोचो कि आप धनराशि दे और मोटो रामदारो बनी जनाट कई संत वे सत्संग वे और कई विश्राम करी यात्री जन की तो लाभ वे आप री दियोड़ी राशि रो बताओ आप, तो मौको मिलो है सेवा रो, सेवा करो सब, सेवा बहुत बड़ी है, सुंदर जीवन है अपने पास में, दियोड़ो थारे आगे आडो आसी लोभी जीवड़ला के गोपेश्वर देव अवसर जावे और गयोड़ो अवसर यू फाचो कोनी आवे, जीवड़ला गयो जो अवसर है वो बीत गो है, वो वापिस नहीं आने वालों है, जो है समय फिर सदुपयोग करो भाई। बोलो राम जी महाराज की।
बढ़ने वालों भी करने वालों है, ये पल पल में परिवर्तन होने वालों है। लो भी थारी निदेरा ने परी कुदरत है गटे पल में रंग तो राजा हो जावे, राजा रंग हो जावे भाई। शेर शेर पवन
ये सब ग्रंथारो सब वेदारो सार भरियो है शब्दों में। जो उगे सोई आंख सीने, भूलिया सो ऐसे महात्मा के ओ तो जग झूठो रे संसार, लोभीड़ा थारी निद्रा ने परी। ये अज्ञान रूपी नींद सु जाग, ये संसार पल पल में बदलने वालों है, सब जगह परिवर्तन है। बताओ कोई चीज है इस तरह यही नहीं संसार में। तो यही महात्मा कहे, जो उग्या सो आंतसी, फूलिया सो कुमड़ाई, सुनिया देवल ढह पड़े रे जन्मिया सो। सुबह सूर्य उगे अस्त, फूल खिले तो कुमड़ाई जे है। ऐसे ही जो जन्मिया मेरी एक दिन मृत्यु है। हे प्राणी, मृत्यु ने याद कर, संसारी नश्वरता ने ज्ञान रूप देख। बस है कहीं दुनिया में जो बड़े बड़े राजा जो राज करता, बड़े बड़े महला, जहाँ रे उर्मा दासियां सेवा में रहती, अनंत घुड़सवार ठाट बाट। देखो आप जब दफे कोई बड़े गढ़ में जावा तो देखा कैसे राजा रहता है, कितनी मेरे सुविधा, कितो मेरो जो रहन सहन आलीशान हो। पर समय आई, काल बेने भी गढ़ा मुंह पकड़ ले गियो, कुछ नहीं रहो पीछे। बस वे कई मेल तो खंडरी बांधी पड़िया है। महात्मा कयो वाणी में, ये समय रो ही प्रभाव है, ये समय परिवर्तनशील है। उबी डोडिया बीच दासी रावली, पैरण चंगु चीर फिरे उतावली, गेली करियो गुमान गंदी देही को, अरहा बाजिंद ये नीर निवाण पानी महरो। सुनी पड़ी सराय दलीचा गीस्ता, कहाँ गए भोपाल नजर नहीं दीस्ता, उर्मा खड़ी हजूर करत हैं बंद की, अरहा बाजिंद बिना बजिया भगवान और पड़ेला गंद की। भक्ति नहीं करी बे, सुख सुविधा में भी मस्त रिया, नरक में चलिया गया। और कई एड़ा राजा भी बिया जिम्मे राजा जनक, राजा खटदलीप, और भी अनेक राजा, राजा जयमल जी, अनेकों राजा बिया जो भक्ति करी और अपनो कल्याण करियो और अपनो उद्धार करियो और परम पदरी प्राप्ति करी, राज भी करियो और भक्ति भी करी। तो कहने रो भाव यही है सजनों,
कि जो 7 दिन में आप सत्संग रे द्वारा जो बातें सुनी वे सब बातें ने अपने हृदय में रखनी है। ठीक है, 7 दिन जीर्णोद्धार रे रामद्वारा रे पुण्य जीर्णोद्धार रे उपलक्ष्य में ये आयोजन रखियो पारसराम जी महाराज और आप सब ग्रामवासी साथी आप री हार्दिक भावना ये आयोजन हुई। जो 7 दिन में सुनी बे बाता ने गिण गांठ मान लेनी है, बेने हृदय में रखनी। आप कहीं करा कि जिकी बात ने हृदय में नहीं रखनी है बिन तो रखा और जिकी ने रखनी है बिन भूल जावा। 10 साल पहला कौन गाली बोली वो बात अपने आज ही याद है। एक दफे कोई एक में क्यों चुनाव में खड़ो योड़ो सरपंच सारे भाई को क्यों महाराज कहीं जावा वोट मांगने की योजना एक औरत कियो के थारी लुगाई है जी की आज 10 साल पहला मैंने पानी भरने की जन गलत बोली। 10 साल पहला जी की डोडी बात की बिना हंसते ही हृदय में रखी। अब बीरो का ही मतलब है वो समय अलग ही परिस्थिति अलग ही भूल जानी चाहिए ऐसी बात और वे बात याद करना मिले कहीं है दुख मिले है अशांति में संसारी कचरो बगदो कोई दो गलत कहते शब्द कहते बेने भूल जाओ बेने हृदय मत रखो पर बेने हृदय में रखा भूला ही कौन बेने बेरू मिले कहीं हृदय में रखना दुख मिले। और जिकी बात है संतारी महापुरुषारी इन्हें याद रखनो का इन्हें एक नहीं याद गुंडा का के भाई ये कहीं कौन महाराज है लई तो भजन बोलनो और क्यों नो काम है यूं कह जाता रहे बोलो भाई यानी कि भी बात कोई अर्थ ही को नहीं। इतने प्रेम पूर्वक थाने जो बातें सुनाई जा रही है इतने भाव पूर्वक थाने जो कही जा रही हो वो बात हृदय में नहीं रखो। राग द्वेष रीन थारी मारी रीन चुगलियां रीन बातें हम दी महीन का जोड़ी है। और आपने पता है अभी वर्तमान रे युग में ये जी का मानसिक हॉस्पिटल है ने जी का मातारी बीमारी आ रहा एक ने टाइम ही कौन मिले तो जाता रहो और जोधपुर कहीं कुल बालक है बैंक जाओ देखो बे जो मातारा जानकार है ना मैंने पूछो तो कह महाराज पूरा दिन लाइन लागोड़ी रहे कोई रखी टेंशन कोई रखी टेंशन कोई रखी टेंशन। हाँ वे क्यों है ये फालतूरी बातें अपने हृदय में आप रखा हरदम अपने दिमाग में रखा ये बातें नहीं रखनी भूल जानी बे बातों रो कहीं अर्थ है। अरे कोई कह दियो तो कह दियो रीस में आप भी कई बार कोई नहीं कहता तो फिर वो बात कहीं कोई समय अनुसार सब बातें बदल जावे समय अनुसार शत्रु मित्र हो जाए मित्र शत्रु हो जावे समेरा खेल ले तो ये बातें ने अपने हृदय में नहीं रखनी गलत बात अपने हृदय में नहीं रखनी है। अरे कोई सुंदर महल बनावे तो भी महल में कचरो करे कहीं नहीं कचरे ने बाहर कहीं फेंके बिन एकदम साफ सुथरो रखे है अपने हृदय रूपी अंत्यकरण में एकदम साफ सुथरो रखना है मलिन वस्तु नहीं रखनी है। ये मैंने तो गुरु ज्ञान रूपी अमृत ने रखना है अपने हृदय में। ऐसी जो हृदय में रखनी बात बिन अपने जीवन में अपनानी सुन लियो कह दियो मैं आप सुन लियो और अपा दोनों ही थे और मैं अपने जीवन में वे बात आचरण में नहीं लावा तो बदलाव नहीं होने वालों है सजनों। कहता सुनता दिन गया कछु हाथ न आया दादू हर की भक्ति बिना प्राणी पिस्ताया। मैं बैठो बैठो भोजनरी महिमा करूं और आप भोजनरी महिमा सुनो कहीं भोजनरी महिमा करने और सुनने से भूख भाग जाए नहीं भागे भोजन करा जद भूख भागी ऐसे ये बात ने अपने जीवन में आचरण में लावा जद पतो जाने यूं लागणो जो कि हाथ दिन संगत हुन आया तो है ये तो कुछ तो एड़ा है कि भाई सुन ले वे जाओ तो बारी बाग गिर रखे करे आनी राखनी अपने तो हृदय ने भाई बिल्कुल से कोमल और नरम बना लेना कठोरता रो त्याग करना है संतारी बात अपने हृदय में रखनी है। मैं बहुत एक बार वापिस साधुवाद दूँ पूज्य संत पारसराम जी महाराज जहाँ रो बड़ो अच्छो सुने रहे हो और बार बार कह रिया कि पिछली बार भी अठे सत्संग करी तो वार्तालाप होती कि भाई एक बार अपने अठे भी कथा रखनी है सत्संग रखनी है तो मैं कि भाई साथ इन गाँव में जरूर सत्संग करा कभी मारे राम रो तट कोई विशेष आयोजन 1-2 बार जो गांव में रामदारो है निर्भय राम जी महाराज बूढ़े विराजे बूढ़े मारो एक बार सत्संग हुई हो तो पिछली बार आया वार्तालाप हुई और आपरी भावना बनी तो देखो कितना सुंदर और विशाल सत्संग और आयोजन शांतिपूर्वक हुई है। ये महापुरुषों की कृपा है। सोचो आप कि अपने महापुरुष कितने वर्षों पहला 200 वर्ष पहले ही राम दुरारी नींव रखी और भी नींव रो लाभ आज अपा लोग उठा रहा
बताओ आप, रोकड़ो कोई और लगावे फल कोई और ही जिमे। तो महापुरुष तो ये राम द्वारा रे धरोहर रखी, पर बेन पतो हो कि जरूर हमारा राम द्वारा में अटे संत और भगत आई रे हरि गुण गाय। और आज भी महापुरुषों जो प्रयास सफल हो तो नजर आ रही हो भाई। और आने वाले समय में भी ऐसे बड़े आयोजन संत महात्मा विराज जी सत्संग हो, अपने आने वाली पीढ़ियों में संस्कार बनी ऐसा। तुम्हारो यही कहना है कि आपने सब जो अटे तन मन धनु सेवा दी, कोई शरीरों सेवा दी, कोई धनुराशि द्वारा सेवा दी है, दे रिया है, आगे दे। और कई तन मन कई मनु भी एक भाई बहुत बढ़िया आयोजन हो रही है, मन में अच्छा भाव है। मैंने भी धन्यवाद है, मेरे वास्ते भी जोरदार ताली। पारसराम जी महाराज ने साधुवाद। साथ ही देखो अपन ने 7 दिन तक 6 दिन सामरी समय में नानी बायरू मायरू सुनायो। बहन साध्वी हर्षिता जी बहुत अच्छो मायरू सुनायो आपने, नरसिंह चरित्र सुनायो। आप रे बात एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। और नित्य आश्रम में संत अक्षय राम जी, संत राम विलास जी जो बहुत सेवा दे रिया है, मेरे वास्ते जोरदार ताली। साथ ही में देखो बड़े ही निर्मल और बड़े ही कर्मठ और बड़े ही आज्ञाकारी छोटे संत अटे जो राम द्वारा में विराजित कल्याण दास जी बड़े सेवा करे, मेरे बाद जोरदार ताली बजाओ। साथ ही सूरदास जी महाराज, बताओ आप, ये तो कई परोपकार कार्य करे है कि देख लो महाराज मैं वाटर ट्यूबवेल खुदाई दी, पानी रिवाज तेरा ऐसे कर दियो। बहुत अच्छे जो सरल और सौम्य और राम द्वारा रे वास्ते बड़ा ही मेरा अच्छा भाव है। हरदम राम द्वारा में विराजे, राम द्वारा री सेवा करे है, आई हुए अतिथियों बात करे है, बड़ी अच्छी भजन बाणी बोले हमारे सूरदास जी। बात एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ देखो सूरदास जी महाराज अटे ट्यूबवेल करे और कितने लोगों ने भी पानी रो लाभ मिल रही और पानी पी रिया है। तो बाप जी थारे भंडार भरिया है, जनता ही मत करो थे। जल अन्न री सेवा तो सब बड़ी सेवा है। और भी अपने मध्य में भाई जी महाराज पीपाड़ू देखो निरंतर पदार्थ था, मेरे वास्ते जोरदार ताली। तुकाराम जी बाप जी जो सदा हमारे राम रे साथ ही रे, हमारे गुरुतुल्य है, बड़ी अच्छी बाणी सुनावे। तुकाराम जी महाराज रे वास्ते जोरदार ताली। साथ ही मानदास जी महाराज जो भी संत विराजित है, सब संत